ओके, चलिए ठीक है। हेलो अर्पित सर, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ यस मैम, हमारी वॉइस प्रॉपर है आपकी। ओके सर, जी जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सो वेलकम है आपका हमारे सेशन में। सो आज का जो भी टॉपिक है आप जल्दी से हैंडल कीजिए। एंड काफी सारे पर्सन, सभी लोग एक्साइटेड हैं आज को, जो भी आज का टॉपिक है। एंड सभी लोग नोटबुक डायरी पेन के साथ में रेडी हैं आज के सीखने के लिए। सो कंटिन्यू सर, ओवर टू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मेरी वॉइस प्रॉपर है। ओके, सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम ईच एंड एवरीबॉडी इन आवर थर्ड डे ऑफ द सुपर एजेंट 10x सीरीज। सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड फॉर टुडेस सेशन? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी। एंड जैसा कि आपने टॉपिक भी समझ लिया कि भाई आज टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक वॉइस प्रॉपर, ओके थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि कल हमने सीखा कि कैसे हमको लीड जनरेशन करना है। राइट, आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने सीखा कि हमको प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, हमको कैसे अपना दुकान सजाना होता है। राइट, अब दुकान तो हमने सजा लिया, कस्टमर भी हमने बुला लिए। अब उस कस्टमर से बात कैसे करना होता है। ठीक है। सो आई होप कि आप सभी एक्साइटेड हो, जैसा कि आपकी एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है। ओके, सो बिना किसी देरी के हम चलेंगे पॉइंट पे। आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने लीड से बात कर सकते हैं। अब बात करने का सेंस मैं आपको बता दूं कि अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप अदर कहीं लिंक्डइन हो गया, आप कहीं पर भी लीड जनरेशन कर रहे हो, तो जो प्रोसेस होता है व्हाट्सएप पे बुलाने का और प्रेजेंटेशन दिखाने का, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो बी रेडी गाइस, एवरीबॉडी जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। शो मी योर लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी, जो भी यहाँ पे हैं। नहीं, चैट बॉक्स में कुछ नहीं, हैंडल्स कुछ नहीं। शो मी योर लेफ्ट हैंड इन वीडियो। शो मी योर लेफ्ट हैंड इन वीडियो। मुझे दिख नहीं रही किसी की भी हैंड भाई साहब, किसी का भी नहीं दिख रहा मुझे। बस दो लोग, बस दो लोग। लेफ्ट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड होता ना, टाटा बाय बाय करते हैं ना, वैसे ही करना आप सभी को कैमरे के सामने। ओके, क्या बात है। ऑल राइट, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई होप कि आपके अपलाइन, आपके जो भी टीममेट्स हैं वो सेशन में आ चुके हैं। ओके, सो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, क्या मेरी आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? जस्ट अ सेकंड गाइस एवरीबॉडी। ओके, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को प्रॉपर है, विजिबल है? ओके, आप सभी को विजिबल है मेरी जो स्क्रीन दिख रही है? कन्वर्सेशन विथ लीड विथ प्रोस्पेक्ट। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कैसे हमको अपने लीड को व्हाट्सएप पर बुलाना होता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा प्रोसेस होता है, लीड से बात करने का जो प्रोसेस होता है, वो हमारा स्टार्ट होता है इंक्वायरी से। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कन्वर्जन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि कन्वर्जन क्या होता है? वैसे तो मैंने दिखा दिया पहले ही, बट अभी आप चैट बॉक्स में टाइप करो कि आपके देखने में कन्वर्जन क्या है। आप क्या समझते हो कन्वर्सेशन जो आपकी लीड से बात होती है ना, आप क्या समझते हो वो कब तक होती है, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? अच्छा कुछ मत बताओ, बस इतना बताओ कि वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हमारे जो लीड से बात होना ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। हमारा जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? लीड जनरेशन के बाद स्टार्ट होता है कि लीड जनरेशन से पहले स्टार्ट होता है? जस्ट टाइप आफ्टर या बिफोर, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, आफ्टर या बिफोर। रिप्लाई आना चाहिए भाई साहब, सबका रिप्लाई आना चाहिए। आफ्टर। ओके, और किसी को नहीं पता? हमारा जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, जो हमारा कन्वर्जन स्टार्ट होता है, आफ्टर या बिफोर, यानी कि लीड जनरेशन से पहले स्टार्ट होता है कि लीड जनरेशन के बाद में? अच्छा, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट हो गया, क्या बात है। ओके, इन सब में तो यार हम आगे हैं कॉपी पेस्ट करने में। ओके, ऑल राइट, सो हम आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहूँ कि कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, कन्वर्जन, द प्रोसेस विच स्टार्ट आफ्टर लीड जनरेशन इंड ऑन सेल कन्वर्जन। जो हमारा प्रोसेस होता है ना लीड जनरेशन के बाद, ठीक है, जो लीड जनरेशन के बाद हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम इंक्वायरी करते हैं उसकी। अब इंक्वायरी करने का सेंस मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अभी आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी। सबसे पहले हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने का सेंस ये हुआ, या तो वो हमसे इंक्वायरी कर सकता है या फिर हम उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, सो सभी लोग यहीं पर रहें, कोई भी व्हाट्सएप पे स्टेटस ना लगाए, इंस्टाग्राम पे रील को लाइक ना करें। अभी एक पर्सन ने मेरे पोस्ट को लाइक किया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, सो प्लीज मैं नाम नहीं लेना चाहता आपका, आप सेशन में हैं तो आप जूम पर ही रहें। ओके, जो हमारा सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है इंक्वायरी से। या तो सामने वाला पर्सन इंक्वायरी करता है हमसे कि भाई आप क्या करते हो, आप हमारे प्रोफाइल को देख के आप क्या करते हो।
आप क्यों करते हो, कैसे करते हो, या फिर हम उसके पास जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग होता है इंक्वायरी से। उसके बाद जब वो इंटरेस्टेड होता है, वो रिप्लाई करता है कि हाँ जी यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो बन जाता है हमारा लीड। समझ में आ रहा आप सभी को? जब इंक्वायरी हमारी स्टार्ट होती है तो जो वो बंदा होता है, अगर वो बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड, हम उससे पूछते हैं कि भाई साहब इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, जो कि वॉइस नोट आपको सेंड करना है, कल मैंने बताया प्रॉपर तरीके से। या फिर वो हमारे पास मैसेज करता है कि आप क्या करते हो, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मैं भी चाहता हूँ लाइफ में ग्रोथ करना, आप मुझे बताओ। तो वो हमारा बन जाता है लीड, जब हमारी उससे पहली बात होती है, जब वो यस टाइप करता है, इंटरेस्टेड होता है। अब उसके बाद हम जब उसको प्लान दिखाते हैं तो वो बनता है प्रोस्पेक्ट। जब हमारे बिजनेस के बारे में छोटी मोटी नॉलेज उसको हो जाती है, थोड़ी बहुत नॉलेज, सिस्टम का नाम क्या है, कैसे इनकम होती है, क्या करना होता है, जब ये सब नॉलेज उसको हो जाती है तो वो बन जाता है हमारा प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट बनने के बाद वो प्रेजेंटेशन देखता है, हमको कॉल करता है, कॉल करने के बाद हम बातें करते हैं उससे, फिर हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है कि अब्बा हमारे नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये सब जो हमारा आता है ना, ये प्रोस्पेक्टिंग में आती है, हम उसकी प्रोस्पेक्ट, वो हमारा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन को प्रोस्पेक्टिंग हम नहीं बोलते। हम प्रोस्पेक्टिंग उसको बोलते हैं कि सामने वाला प्रेजेंटेशन देख लिया है, अब हम उससे बात कर रहे हैं, जिसको हम एक तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं। बट जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है वो होता है कि अब्बा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है मेरे पास, पापा मना कर रहे, तो वो ऑब्जेक्शन होता है। बट लीड जनरेशन के बाद से लेकर फॉलोअप के पहले तक का जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, अब हमने उसको प्रेजेंटेशन दिखा लिया, उसके बाद हम उसका करते हैं फॉलोअप, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा पहले पहले कॉल पे क्लोज होता नहीं है, सभी को पता है, ये हमारे इंडिया का बहुत पुराना रूल है। तो हम उसको फॉलोअप करते हैं, एंड फॉलोअप के बाद हम उसकी क्लोजिंग करते हैं पेमेंट लेके। ऑल राइट, सो ये हमारा होता है सेल्स प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है देन जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर एवरीबडी। सभी लोग यहाँ पे जितने भी हैं, 23, 24, 25, जितने भी पर्सन है, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर। आई वांट एवरी वन रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, सो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैं स्लाइड करता हूँ, आप सभी को दिख रहा होगा इंक्वायरी। यहाँ पे मेरे पास आपको सिंपल से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक आपको लेकर चलेंगे। जैसा कि हमारा जो सेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा मैं कवर नहीं कर रहा हूँ जो कि आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए, आपको समझ में ना आए। यहाँ पे वही पॉइंट कवर हो रही है जो कि आपको क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आए। अच्छा, मैंने बोला चैट बॉक्स में टाइप करने को, अभी भी केवल और केवल कम लोगों का रिप्लाई आया है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पूरे लोगों का रिप्लाई अभी तक नहीं आया कि वो क्लियर टाइप करें। मैंने थैंक यू बोल दिया, इसका मतलब कि भाई रुक जाओ मत करो। अभी भी नहीं आ रहा भाई साहब, कहाँ पे हो, व्हाट्सएप पे हो गया आप लोग? अब आना स्टार्ट हुआ है। शिवम पटेल प्लीज, आप ये जो स्क्रीन पे आपको पेंसिल की ऑप्शन दिख रही है इस पे क्लिक ना करें, अगेन आप क्लिक कर रहे हैं। सो प्लीज आप सब ऐसी हरकतें ना करें कि आपका नाम लेना पड़े। ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इंक्वायरी जो हमारी होती है, आप सभी लोग पहले, आपके पास कुछ टाइम है, इसको पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे लिखा है इंक्वायरी। सामने वाला हमसे इंक्वायरी किया है कि आई वांट टू अर्न मनी। उसने इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी की हमसे कि आई वांट टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इंक्वायरी वही नहीं होता कि केवल सामने वाला हमसे पूछता है, हम भी सामने वाले से इंक्वायरी करते हैं कि भाई साहब कमाना चाहते हो। ठीक है, सो वो हमारा इंक्वायरी में आता है, जो कि मैंने आपको बोला कि इंक्वायरी सबसे पहले होती है, फिर वो हमारा लीड बनता है। अब जैसे ही उसने इंक्वायरी किया हमसे, दिन मेरे साइड से उसको मैसेज चला गया कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। मैंने उसको जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा मैं उसको एक तरीके से होता है ना कि भाई सर पे चढ़ा देना, मैंने थोड़ा सा उसको हिमालय पर्वत पे चढ़ा दिया है। अब मैं उसको कॉल टू एक्शन दिया हूँ कि भाई व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर विथ नेम सिटी क्वालिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम नहीं करूंगा, आप अपने फोन को रोटेट कर लोगे, तो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने फोन को रोटेट कर लो, आप खुद जूम करके इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब उसने मेरे से इंक्वायरी किया है, मैं उसको बोल दिया हूँ कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, मेरे साइड से उसको मैसेज चला गया है। व्हाट्सअप करने को मैंने बोल दिया, नंबर मैंने दे दिया है, आप भी इसको कॉपी कर सकते हो, आपके अपलाइन से ये मिल जाएगा, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हो। सेम चीज है, क्योंकि सेल्स का प्रोसेस ये होता है कॉपी पेस्ट करना। मैटर ये करता है, डिपेंड ये करता है कि वो कॉपी पेस्ट आप किसके पास से कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन से कर रहे हो जो कि बिल्कुल वो है,
तो आपको भी रिजल्ट ऐसा आएगा जैसा वो है। ऑल राइट। सो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, उसने मेरे से इंक्वायरी किया है, मैंने उसको अप्रिशिएट करके व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ कि भाई साहब आप मुझे ना व्हाट्सअप पे मैसेज करो। एक चीज आपने सभी को ध्यान देनी है, कभी भी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना है। भले ही अगर सामने वाला आपसे बोलता है कि भाई मैं यहीं पे पेमेंट करूंगा, आपने पेमेंट लेनी ही नहीं है। जब तक सामने वाला आपके व्हाट्सएप पर ना आ जाए, जब तक आपको उसका नंबर, आपका नंबर वो सेव ना कर ले। ठीक है। कभी भी कोई भी आपको अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स नहीं देनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी। आपका जो सेल्स क्लोजिंग होगा वो होगा व्हाट्सएप पे। ऑल राइट। सो ये इंक्वायरी हो गया। अब इसके बाद उसने मुझे व्हाट्सअप किया, जो आप सेकंड इमेज आप उसको देख सकते हो। हेलो सर, सूरज पाठक दिस साइड, सूरज पाठक दिस साइड, एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। उसने मेरे को ये मैसेज कर दिया। अब उसके बाद मैंने मेरे साइड से उसको वॉइस नोट गया है जो कि मैंने खुद सेंड किया है। उसके बाद मैंने बोला है कि काइंडली लिसन टू दिस आइडियो, आप इस आइडियो को सुनो अच्छे तरीके से। उसके बाद कुछ आइडियो में कुछ चीजें हैं। चीजें क्या है, कुछ अप्रिशिएट का होगा, कुछ इंट्रो होगा, कुछ पिचिंग होगा, कुछ कॉल टू एक्शन होगा, जो कि अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से इस स्लाइड को समझो केवल। मैंने उसको वॉइस नोट सेंड किया, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ज्यादा कुछ रिप्लाई ही नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, जहां से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल राइट। सो यहाँ पे आपने ना उसको एक वॉइस नोट सेंड करनी है। वॉइस नोट में क्या होगा मैं बताऊंगा आगे। काइंडली लिसन टू दिस आइडियो, आप इस आइडियो को सुनो अच्छे तरीके से। अब उसने आइडियो को सुना है तो उसने मेरे को मैसेज किया, यस सर नंबर सेव्ड है, प्लीज शेयर मी लिंक। अब हम आगे बात करते हैं। उसने मेरे को बोला है कि सर आप लिंक शेयर करो। देन यहाँ पे आप देखो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। अब ये प्रेजेंटेशन वीडियो भी आपको अपनी अपलाइन से मिल जाएगी। एक चीज आपने नोट करना है कि आप उसको कोई भी अगर लिंक दे रहे हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन का हो, चाहे वो हमारे जूम सेशन का हो, आपको उसके नीचे आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक जरूर देना है। आपको उस प्रेजेंटेशन के नीचे अपना इंस्टाग्राम लिंक जरूर देना है और नीचे थैंक यू का मैसेज होना चाहिए। ऑल राइट। अब इसके बाद मैंने उसको प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया। देन उसका रिप्लाई आया है कि सर आई हैव वॉच्ड दिस प्रेजेंटेशन, मतलब कि मैंने देख लिया प्रेजेंटेशन को। अब मैं भाई कैसे यकीन कर लूं कि उसने देख लिया। देन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि भाई कैसा तुमने देख लिया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, दैट्स ग्रेट सूरज, उसका नाम सूरज है। ब्रदर आपने प्रेजेंटेशन देख ली, तो क्या आप बता सकते हो कि सिस्टम में कितने स्लॉट हैं, कितने टाइप के स्लॉट हैं? मैंने जस्ट उससे क्वेश्चन कर लिया है। अब ऐसा नहीं कि आप भी स्लॉट ही पूछो, आप ये पूछ सकते हो कि आप बता सकते हो ट्रेनर का, जो ट्रेनर है वहां पे जो आपको बताए हैं उनका नाम क्या है। आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो जो कि आपके प्रेजेंटेशन में है। एंड गाइस वन थिंग इंपॉर्टेंट, आप वही प्रेजेंटेशन सेंड करो जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है। जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है अच्छे तरीके से, आपको पता है कि उस प्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें हैं, आपको सामने वाले को वही प्रेजेंटेशन सेंड करना है। ठीक है। अब मैंने उसको ये जब क्वेश्चन किया है तो उसने मेरे को रिप्लाई किया, सॉरी सर ये तो नहीं पता मुझे। मतलब कि सामने वाले ने प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोग बोलेंगे सर इतना हमारा फ्लो फ्लो में तो बातें होती नहीं है, सामने वाला पहले ही ऑब्जेक्शन फेंक देता है हमको। तो अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं जो समझा रहा हूँ आप सभी को, वो आप अच्छे से समझो। एक भी पॉइंट यहाँ पे मैं मिस नहीं करूंगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में, साइड बाय साइड आपको वन स्टेप से टू स्टेप, थ्री स्टेप, बिल्कुल नॉर्मल वे लेके चलूंगा, ताकि कोई भी चीज आपके ऊपर ऊपर से ना आ जाए एरोप्लेन की तरह। बिल्कुल आपको एरोप्लेन जा रही है तो आपको मार के जाए। ऑल राइट, आपके सर से टकरा के जाए। ओके। तो फिर मैंने बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला। देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, अगर सामने वाला बोलता है कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देखा, हम उसको लगते हैं मोटिवेट करने। पापा के टुकड़ों पे पल रहे हो, रील देख रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं तुमने देखा, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, हम लगते हैं उसको सुनाने के लिए बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सुनाते कि नहीं सुनाते हैं? कितने लोग सुनाते हैं? एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप करो कि हम लगते हैं मोटिवेट करने, तुमने प्रेजेंटेशन नहीं देखा, क्या करोगे तुम लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते वो कर, खूब सुनाते हैं उसको बढ़िया बढ़िया। लेकिन आपने कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आपको बी फॉर्मल अच्छे से बात करनी है। क्या करना होता है, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट यू ऑल। आपको मैंने मैसेज किया यहाँ पे, आप ध्यान से देखो। इट्स ओके सूरज ब्रदर, आप वीडियो को अगेन आप दोबारा अच्छे से देखो और देखने के बाद आप मुझे कॉल करना। दैट्स इट। हमारा जो बात होगा ना प्रेजेंटेशन तक, बस इतना ही होगा। अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसने हमसे इंक्वायरी किया, आई वांट टू अर्न मनी, मेरे साइड से उसको मैसेज चला गया। अगर वो मुझे व्हाट्सअप नहीं करता है, यहाँ पे एक चीज और, अगर वो मुझे व्हाट्सअप नहीं करता है तो यहाँ पे आप उसको अगेन 24 घंटे के बाद, अगर इंस्टाग्राम से वो आपसे कनेक्ट हुआ है, आप अगेन 24 घंटे के बाद आप उसको मैसेज कर सकते हो। मैसेज क्या कर सकते हो, कुछ भी, मतलब हाय हेलो का मैसेज कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। लेकिन आपको ज्यादा बात भी नहीं करना है। आपको सिंपल से आपका फोकस होना चाहिए कि सामने वाला हमारे व्हाट्सअप पर आ जाए, बस। अब वो व्हाट्सएप पर आ गया, हम सिंपल से उसको एक वॉइस नोट सेंड करेंगे।
काइंडली लिसन टू दिस आइडियो, हम उसको एक रिमाइंडर दे देंगे। उसके बाद जो हमारा उस आइडियो में होगा वो उसको फॉलो करेगा, तभी हम उसको प्रेजेंटेशन देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो आया, नाम अपना सेंड किया, हम नंबर सेव कर लिए, वो भले ही ना सेव किया हो, प्रेजेंटेशन हमने फेंक के चला के मार दिया उसको, वो प्रेजेंटेशन देखेगा ही नहीं। ऑल राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन मैंने सेंड किया उसको अच्छे तरीके से, उसने नहीं देखा पर फिर भी उसने बोला कि हाँ जी मैंने देख लिया। मैं उससे क्वेश्चन किया हूँ, बोला सर ये तो पता ही नहीं है मुझे, ये तो पता ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि हाँ जी ओके कोई बात नहीं, आप अगेन इसको देखो एंड उसके बाद आप मुझे कॉल करो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी प्रेजेंटेशन आप उसको दिखाते हो, उसके बाद आपकी जो व्हाट्सएप पे चैटिंग पे बात होती है ना, केवल 2 स्टेप में होनी चाहिए। भाई तुमने प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो तुम दोबारा देखो, अगर तुमने देख लिया तो तुम मुझे कॉल करो, बस। अब ऐसा नहीं कि तुमने देख लिया तो चलो बताओ कितने से स्टार्ट करोगे, व्हाट्सएप पे ही आपने शुरू कर देते हो, चैट बॉक्स में कितने से स्टार्ट करोगे, कितने स्लॉट पे आओगे, क्या करोगे, कब पेमेंट करोगे। व्हाट्सएप पे आपने कोई बात ही नहीं करनी है, चैटिंग पे आपने कोई बात ही नहीं करनी है। मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं है, आप पर्सनल मैसेज करो। मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी को, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी। आपकी वॉइस ब्रेक हो, मेरी वॉइस प्रॉपर है आप सभी को, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। प्रॉपर है, ओके। तो आप अपना इंटरनेट चेक कर सकते हो, कनेक्शन आप चेक कर सकते हो, ओके। अभी हम बात करते हैं कि वॉइस नोट में क्या था, क्योंकि वॉइस नोट सबसे ज्यादा मैटर करता है। वॉइस नोट मैटर पता है क्यों करता है, क्योंकि वॉइस नोट में आपके जो होगा ना, सामने वाला उससे रिलेट कर लेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो, एंड आप जो बोल रहे हो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। तो अभी हम समझते हैं कि उस वॉइस नोट में क्या था, एंड हाउ मेनी ऑफ एक्साइटेड जानने के लिए कि उस वॉइस नोट में क्या था। कितने लोग ऐसे हो जो कि एक्साइटेड हो कि उस वॉइस नोट में क्या था जानने के लिए। क्या बात है। ओके, सो बिना किसी देरी के हम समझते हैं कि उस वॉइस नोट में क्या था। सबसे पहले था अप्रिसिएट, सामने वाले को ना अप्रिसिएट करना है। अप्रिसिएट आप कैसे करोगे, जैसे मान लो अगर आप एक बिगिनर हो, मैं यहाँ पे 2 टाइप से आपको बताऊंगा, ठीक है। बिगिनर्स यानी कि अगर आपने आज ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपकी इस बिजनेस में कोई अचीवमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कॉपी और पेन लेके अच्छे से आप बैठ जाओ। कोई पर्सन यहाँ पे हैंड रेज ना करें, कोई भी पर्सन हैंड रेज ना करें, अगेन आई रिपीट, क्योंकि जब आपको हैंड रेज कहा जाए करने के लिए तभी आप करें। एंड मैं देख रहा हूँ काफी पर्सन ऐसे हैं जो अपना चेहरा छिपा लिए हैं, सो भाई चांद वाला मुखड़ा थोड़ा दिखाओ हमें, हम भी थोड़ा आपको देखें कि आप कैसे लग रहे हो। मेकअप वेकअप किया है कि आपने नहीं किया है, बस वैसे ही आ गए, सो के उठे आगे सेशन में। अपना कैमरा ऑन कर लो, ओके। सो आपने यूज वॉइस नोट में आपने क्या यूज करना है, अप्रिसिएट। सबसे पहले उसको अप्रिसिएट करना है, मैं उसको 2 पार्ट में लेकर चलूंगा, एक बिगिनर्स के लिए एक एडवांस के लिए। ऑल राइट। बिगिनर्स क्या होते हैं, जिन्होंने आज ही बिजनेस को स्टार्ट किया, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया, कोई उनकी अचीवमेंट नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या है, एडवांस क्या है, जिनकी थोड़ी बहुत मतलब इनकम हो गई है, जो काफी टाइम से इस बिजनेस में है। सबके लिए रूल यही है, अप्रिसिएट करना है, अपना इंट्रो देना है, अपनी अचीवमेंट बतानी है, पिच करना है आपको अपने बिजनेस के बारे में, और उसके बाद सीटी है, कॉल टू एक्शन। ऑल राइट। अभी हम बिगिनर की बात करते हैं। अगर मान लो आप बिगिनर हो, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, सिंपल से अगर बंदा आपके व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, आप वॉइस नोट को सुनो, मैं रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे, मैं जो बोलूंगा आपको वही उसको अपने साइड से आप बोल सकते हो, ओके। वॉइस नोट में आपके क्या होना चाहिए, हाय डियर, जैसे मान लो सामने वाले का नाम, या फिर आप ना उसका नाम नहीं लेना आपको, क्योंकि होता क्या है ना, हम अगर सामने वाला हमको मैसेज कर रहा है दिन में, अगर आपके पास 100 लीड आ रहे हैं ना, आप किनको किनको वॉइस नोट सेंड करोगे। आपके फोन में एक वॉइस रिकॉर्डर नाम का ऐप होगा, आप उसमें ना अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके रख लो। वॉइस वॉइस में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हाय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया, अप्रिसिएट करना है उसको। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया, समझ में आया। सबसे पहले अप्रिसिएट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया। उसके बाद इंट्रो, दिस साइड अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी गोरखपुर, इंट्रो हो गया। एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ, बस। दिस साइड अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी गोरखपुर, एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। और हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, अचीवमेंट में हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, ये बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिगिनर्स ध्यान से समझना। हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बिजनेस से हाई इनकम स्किल्स को सीख के मेरे साथ साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी इनकम कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो, ध्यान से समझना मेरी बातों को, यहाँ पे आपको इनकम शो अप नहीं करना है कि 20,000 की इनकम, 50,000 की इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, हाय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे मैसेज किया। दिस साइड अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी गोरखपुर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। एंड जिस बिजनेस की हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि हाई इनकम स्किल्स को सीख के यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। अचीवमेंट आपने दिखा दी, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपका अचीवमेंट यही है। ऑल राइट। पिचिंग, आपको क्या पिच करना है ब्रदर। अगर इस प्रोजेक्ट की बात हम कॉल पे नहीं कर सकते, ना ही हम चैट पे कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
ठीक है। सो आपने इसके लिए ना एक 29 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो है, आपको उसको अच्छे से देखना है। उसमें आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे आप हाई इनकम स्किल्स को सीख के पार्ट टाइम में सोशल मीडिया का यूज करके आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। दैट्स इट। पिचिंग हो गया, आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, 29 मिनट का वीडियो है। पिच हो गया भाई, वीडियो आपने पिच कर दिया, उसके बाद कॉल टू एक्शन। बट वो वीडियो आपको देने से पहले, आपकी वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस नहीं आ रही, अगेन क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, मेरी वॉइस नहीं आ रही। कोई भी कोहोस्ट एक बार मुझे बताएं आप सभी। सर क्लियर है आपकी वॉइस? आई थिंक उनकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। हाँ तो आपका मिस खुशबू, आपका नेटवर्क इशू होगा मैम, आप ट्राई करें। ओके, तो आपने पिच कर दिया उसको अच्छे से, उसके बाद कॉल टू एक्शन। ब्रदर आपको ये प्रेजेंटेशन तभी मिलेगा, आपको दो काम करना होगा प्रेजेंटेशन लेने से पहले। वो दो काम कौन सा होगा, आप इस नंबर को सेव कर लो एंड आप नीचे लिंक टाइप करो। अगेन आई रिपीट, ये मैंने एग्जांपल समझा दिया, अब मैं आपको सीधे वॉइस नोट पिच करता हूँ। हाय ब्रदर, दिस साइड अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी गोरखपुर एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अपने स्टडी के साथ इस बिजनेस में पार्ट टाइम इनकम कर रहा हूँ। एंड हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हाई इनकम स्किल्स को सीख के इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से इनकम कर रहे हैं। सो ये बिजनेस के बारे में मैं आपको कॉल पे या फिर चैट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बिजनेस को समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन वीडियो है जिसका टाइम रेशियो 29 मिनट का है, और वो वीडियो मैं आपको तभी प्रोवाइड करूंगा जब आप ये दो काम करोगे। वो दो काम कौन सा होगा, सबसे पहले आप मेरे नंबर को सेव कर लो। आप एक चीज और, आपने स्क्रीनशॉट नहीं मांगना है उससे, सबसे पहले आप इस नंबर को सेव कर लो एंड दूसरा आप नीचे लिंक टाइप करो जिससे मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स इट। क्लियर हुआ? बिगिनर्स जितने भी लोग हैं, क्लियर हुआ आप सभी को? आपने यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट अपनी नहीं बतानी है कि मैंने स्टार्ट किया मेरी इनकम नहीं हो रही है। ओके, क्लियर हुआ एवरीबॉडी, जो भी यहाँ पे बिगिनर्स थे जिनकी भी इनकम नहीं हुई है? ऑल राइट, ओके। कॉल टू एक्शन आपको साथ में देना है, और जैसे ही वो लिंक टाइप करता है आपने उसको प्रेजेंटेशन फेंक के मारना है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन वहां पे दिया था ना, वैसे ही आपको फेंक देना है उसके सामने। ओके। अब हम बात करते हैं जो एडवांस पे हो गए हैं, जिनको लगता है कि भाई मैं हूँ जो मैं ही हूँ। ओके, अब हम उनकी बात करें जिनकी थोड़ी बहुत इनकम हो गई है। गाइस ध्यान से समझना मेरी बातों को, आप भी, आपका भी सेम चीजें होगा, बस यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है, जो यहाँ पे आपका पॉइंट है वो थोड़ा अलग होगा। कैसे होगा? और हाय, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, ये एडवांस के लिए है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को आप सभी, अप्रिशिएट करना है। हाय ब्रदर, हाय डियर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैसेज किया। दिस साइड अर्पित पांडे फ्रॉम यूपी गोरखपुर एंड जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट से मैंने पिछले एक महीने में 10,000 की इनकम किया हूँ। सो ब्रदर, इस जो मेरा सीक्रेट है, जिस हाई इनकम स्किल्स को सीख के मैंने पिछले महीने 10,000 की इनकम की है, इस मंथ या फिर इस वीक मैं केवल और केवल 6 लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे वो इस स्किल्स को सीख के, हाई इनकम स्किल्स को सीख के कैसे वो इनकम कर सकते हैं। सो आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपने मुझे राइट टाइम पे मैसेज कर दिया, कि आपने मुझे आज ही मैसेज कर दिया। समझ में आ रहा? मैंने पिछले महीने 10,000 की इनकम करी, या फिर पिछले हफ्ते 10,000, आपने जितनी भी इनकम करी है, अगर आपने 1 लाख की इनकम, ऐसा नहीं 10,000 की इनकम, 1 लाख बोलो, जितनी इनकम आपने करी है, टाइम रेशियो थोड़ा आप कम लगा देना, अपना टाइम थोड़ा कम लगा देना। अगर आपने 9 दिन में करी तो आप 8 दिन बोल सकते हो, ठीक है। मैंने इतने टाइम में इतनी इनकम करी है। सो ये जो सीक्रेट मेरा है ना, ये मैं बस इस हफ्ते केवल 6 लोगों को बताने वाला हूँ, और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपने मुझे सही टाइम पे मैसेज कर दिया। सो इस चीज को समझने के लिए आपको मैं ना एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसका रेशियो 29 मिनट का है, और इसको देखने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 काम करना पड़ेगा। वो 3 काम कौन कौन सा होगा? पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है। दूसरा, आप नीचे लिंक टाइप करो। और तीसरा, आप मुझे ये बताओ कि अगर वीडियो 29 मिनट का है तो आप कितने टाइम में मुझे देख के मैसेज करोगे। दैट्स इट। जितने भी लोग यहाँ पे एडवांस जिनकी इनकम हो गई है, क्या उनको समझ में आया? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी, क्या उनको समझ में आया वॉइस नोट में क्या सेंड करना है? क्या उनको समझ में आया? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, जितने भी यहाँ पे, रिस्पॉन्स मेरे पास आ ही नहीं रहे यार बिल्कुल भी, इतने कम, इतने आप इनएक्टिव हो चुके हो। फास्ट, थोड़ा फास्ट चलो आप सभी। ऑल राइट, सो होप आपको ये वॉइस नोट क्लियर हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इसमें अब? ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। सो मैंने वही वॉइस नोट उसको सेंड किया था जिसको वॉइस, और एक चीज और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है, वो पता है क्या है? आपका जो वॉइस नोट होना चाहिए ना, 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, 1 मिनट से एवं, यानी कि 50 सेकंड, 60, 50 तो समझो आप, 50 सेकंड से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 40 सेकंड। 40 सेकंड में आपका वॉइस नोट बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। आप एक बार इसको रिकॉर्ड करके रख लो अच्छे से। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आप जो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहे हो ना,
इसको प्रॉपर एक अच्छी जगह पे बंद कमरे में जाकर रिकॉर्ड करना। नहीं तो अगर आप ऐसे जगह रिकॉर्ड करो जहाँ पे बच्चा रो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज होगा, भाई इसमें से मेरा अपलाइन कौन है, इसमें से जो मुझे सिखाने वाला है मैं किसकी आवाज को सुनूं। ठीक, आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो शांति वाले जगह पे जाके आप सुनना अच्छे तरीके से। ओके, जहाँ पे सामने वाला समझ पाए अच्छे तरीके से कि हाँ एग्जैक्टली बोलना नहीं तो आप वहां पे बोल रहे हो कुत्ते वहां पे रो रहे हैं, लड़का वहां पे बच्चा रो रहा है, तो वो समझेगा हाँ ये बच्चा रो रहा है, कुछ खाना चाहता है मुझसे ये। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, आप अच्छे तरीके से, भले ही आपको 100 बार रिकॉर्ड करना पड़े, ठीक है, आपने प्रॉपर एक अच्छा सा रिकॉर्ड करके आप रख लो, उसको आप शेयर करते रहो। और रिकॉर्ड करके रखने का मतलब जो मैंने पॉइंट बताया ना, हाई डियर, अगर आप हाई डियर यूज करते हो ना, देन आप वो वॉइस नोट किसी को भी शेयर कर सकते हो। सर ये वॉइस नोट क्या है? सर ये वॉइस नोट क्या है? क्या? हाँ, ये वॉइस नोट क्या है सर? सर ये वॉइस नोट वो है जो हम, मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं अक्सर आपसे चैट पे बात नहीं करता हूँ। अभी आपने जो मुझे मैसेज किया है मैं आपको जानता हूँ, मैं अक्सर आपसे चैट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वॉइस ही भेजता हूँ ना, तो उसी को हम वॉइस नोट बोलते हैं। मैं अक्सर आपसे अपनी आइडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल राइट, सो ये वॉइस नोट आपको क्लियर हुआ। अब ये हमारा प्रोसेस हुआ कंप्लीट कि कैसे हमको उसको प्रेजेंटेशन पिच करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा जो आज का हमारा ट्रेनिंग था। अब प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमको उस पे कॉल पे बात करना, उससे कॉल पे बात करना है। कॉल पे क्या बात होगा, आपका ऑब्जेक्शन वाला होगा, क्लोजिंग होगी, कि कैसे हम उससे बात कर सकते हैं, क्या हम उससे पूछेंगे प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, हम उससे ये पूछेंगे कि भाई कैसा लगा, या फिर हम उससे ये पूछेंगे कि क्या सबसे जबरदस्त लगा। तो इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे, कल का ट्रेनिंग किसी को भी मिस नहीं करना है। बट ये जो हमारा कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया ना कि कैसे हमको प्रेजेंटेशन पिच करना होता है, ये इतना आसान नहीं होता, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। सो अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे यार ये कहाँ से आ गया। अच्छा, कितने लोग पार्टी करने के लिए रेडी हो हमारे आज सेशन में? आज जूम के सेशन में कितने लोग पार्टी करने के लिए रेडी हो? जस्ट टाइप लाफिंग इमोजी, सभी लोग। वो एक होती है ना लाफिंग वाली इमोजी, सेंड कर दो भाई चैट बॉक्स में। पार्टी करने के लिए कितने लोग रेडी हो? पार्टी हमारा नेक्स्ट स्लाइड में होगा, और वो शायद पार्टी आपने पहले ही की हो या फिर आपने ही की हो। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, भाई पार्टी करना है मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो हम पार्टी की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो हमारा पार्टी है इसका बहुत बड़ा रोल है आपके कन्वर्सेशन में। ठीक है, सो जो हम पार्टी करते हैं ना, हम पार्टी करने वाले हैं, उसका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये क्या है? प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यू नो व्हाट इज प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? देखो, ऑब्जेक्शन ना दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बहुत डीप में जा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ऑब्जेक्शन ना दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्री, दूसरा होता है प्रो। अब प्री क्या होता है, आप जब सामने वाले को बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो तो ऑब्जेक्शन आता है, जब आप उसको प्रेजेंटेशन पिच करते हो तो ऑब्जेक्शन आता है। वो होता है प्री ऑब्जेक्शन, यानी कि जब तक वो उसने आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखा है, वो आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखा है और वो आपको ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन फेंक के मार रहा है, तो वो होता है प्री ऑब्जेक्शन। और जब उसने आपका प्रेजेंटेशन देख लिया, उसने आपका वेबिनार अटेंड कर लिया और उसके बाद अगर वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, वो होता है प्रो ऑब्जेक्शन। तो आज हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम केवल और केवल प्री ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। सो यहाँ पे आप सभी लोग पहले ये 6 पॉइंट को आप अच्छे से देखो, एंड आप मुझे बताओ कि इसमें से सबसे पहला पॉइंट मैं कौन सा कवर करूं। सभी लोग थोड़ा जल्दी करना, फास्ट एवरीबॉडी। सबसे पहले इन 6 पॉइंट को आप नोट करो और ये बताओ कि सबसे पहले आपके पास कौन सा ऑब्जेक्शन आता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद की बात मैं नहीं कर रहा, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले, जो प्रेजेंटेशन अभी नहीं देखे हैं और सबसे पहले पूछते हैं। क्या बात है, व्हाट इज द वर्क, बिल्कुल हम सभी कवर करेंगे, बट सबसे ज्यादा कौन सा आता है, सबसे ज्यादा? ओके, जस्ट अ सेकंड, पानी वानी पीते रहो आप सभी लोग। ओके, ऑल राइट, देखो ये जो प्री ऑब्जेक्शन है ना भाई साहब, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन तो हमारा प्रो का होता है, उसमें आता है मजा कि भैया अब्बा नहीं मान रहे हमारे। जो प्री ऑब्जेक्शन होता है ना, ये एक हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारी जो लीड होती है ना, उसका एक वहम होता है, जो आप कितना भी कर लो वो वहम खत्म नहीं होने वाला, बट हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला मैं पॉइंट आपको कवर करता हूँ, व्हाट इज द वर्क। आप सामने वाले को बोलते हो भैया इंटरेस्टेड हो बिजनेस के लिए? सर उसने देख लिया तो क्या कहना है हमें। जब उसने देख लिया तो उसकी बात हम कल बात करेंगे कि उसने प्रेजेंटेशन देख लिया, तो उससे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, उसकी हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट डे जब हमारा बूट कैंप होगा तो। ठीक है, आज हमारा तीसरा दिन है, हम चौथे दिन उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो प्री ऑब्जेक्शन है, उसने बिना प्रेजेंटेशन देखे ही आपको जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, व्हाट इज द वर्क। सबसे पहला जो हमारा व्हाट इज द वर्क, जैसे मान लो सामने वाले का नाम, यहाँ पे मुझे कौन एक्टिव दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे मुझे एक्टिव दिख रहा है जिनका वीडियो ऑन है वो है
वो है कोमल जी। ठीक है, जैसे मान लो कोमल जी ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द वर्क सर। अब मैं उनको एक वॉइस नोट से, देखो चैट आपको बहुत कम करना है, अक्सर आपको वॉइस नोट का यूज करना है या फिर आपको कॉल का यूज करना है, बट ये छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल का यूज मत करो आप वॉइस नोट का यूज करो। उसने पूछा व्हाट इज द वर्क, मैं सिंपल से उससे यही पूछूंगा, मैं सिंपल से उससे यही बोलूंगा कि हाय कोमल, जैसे मान लो सामने वाले का नाम कोमल है। हाय कोमल, आई नो कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बिजनेस को समझने के लिए। ब्रदर ये जो वर्क है ना, ये डिजिटली वर्क है, यहाँ पे आपको जो सोशल मीडिया का यूज करते हो उसी सोशल मीडिया से हमको काम करना होता है। बट यहाँ पे मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में आए, कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। सो उसके लिए आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं बोलना यार, कुछ नहीं बोलना, बस इतना ही बोलना है। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले को वॉइस नोट सेंड करते हैं कि भाई साहब पैसा कमाना चाहते हो, जैसे मैंने कल वाला जो सेशन लीड जनरेशन का, कभी कभी वहीं पे पूछ लेता है वो कि सर काम क्या है। तो हम वहां पे ये बोल सकते हैं, सेम चीजें बोलेंगे, लेकिन वहां पे हम प्रेजेंटेशन का नाम नहीं लेंगे। वहां पे हम उसका डिटेल्स मांगेंगे। जैसे कोमल की ही बात करते हैं हम। हाय कोमल, आई 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 नो कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो हमारे बिजनेस को जानने के लिए, इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए। बट मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस है हमारा, यहाँ पे ऑनलाइन हमको काम करना होता है। आप जिस सोशल मीडिया का यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हमको यहीं पे काम करना होता है, डिजिटली काम करना होता है, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना होता है। सो इसको समझने के लिए, इसको और डीप में जाने के लिए और क्लैरिटी करने के लिए आपको अपना डिटेल शेयर करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको और भी डिटेल शेयर कर सकूं अपने बिजनेस के बारे में। अगर उसने आपको अपना डिटेल शेयर नहीं किया है, अगर उसने आपका नंबर सेव नहीं किया है, सो आपको पिच करना है कि भाई तुम डिटेल अपना दो, नंबर सेव करो, आपको ये पिच करना है। बट अगर उसने कर लिया है आपका नंबर सेव, तो आपको पिच करना है प्रेजेंटेशन वीडियो, कि भाई तुम प्रेजेंटेशन वीडियो देखो ही देखो देखो। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? प्रेजेंटेशन वीडियो देखो भाई, कुछ भी करो प्रेजेंटेशन वीडियो देखो। दूसरा, डू आई हैव टू इन्वेस्ट, भाई हमको पैसा देना पड़ेगा, भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है? डू आई हैव टू इन्वेस्ट, ये कितने लोगों को आता है? ओके, यहाँ पे जैसे हमें दिख रहे हैं, पहली बात तो यार कैमरा ऑन कर दो आप सभी लोग, नहीं तो मैं नाम नहीं लेने वाला जिनका कैमरा ऑन नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं? विनय कुमार जी। ठीक है, अब जैसे मान लो विनय जी हमसे पूछते हैं कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट, मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैं विनय से सिंपल बोलूंगा, हाय विनय, या हाय, यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। बट ब्रदर यार इतना कम इन्वेस्टमेंट है ना, इतनी ज्यादा कम मतलब ज्यादा नहीं, इतना कम इन्वेस्टमेंट है ना कि मुझे यार बिलीव नहीं हुआ था कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई रिटर्न हमको मिल रहा। ठीक है, समझ में आया? हाई विनय, ब्रदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बट मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने जब समझा था ना, मुझे यार बिलीव नहीं हुआ था कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई रिटर्न हमको मिल रहा। सो आई रिकमेंड यू कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो सके। दैट्स इट। दूसरा पॉइंट क्लियर हो? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, जो बोलते हैं कि भाई पैसा देना है क्या, आई हैव टू इन्वेस्ट, हम पहले ही बोलते हैं कि हाँ 1200 दे दो, ज्वाइन कर दो, बंदा भग जाता है। नहीं, उसके सर से ना टनो वजन कम करना है आप। उसका जो सर है ना भाई, बहुत भरा हुआ है कि पैसा क्या है, कैसे काम करना है, फ्रॉड है, फेक है, बिल्कुल कम करना है। प्री ऑब्जेक्शन में आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही नहीं है, आपको पिच कर देना है, भैया प्रेजेंटेशन देखो तुम। ओके, दो पॉइंट आपको मैंने क्लियर किया। तीसरा है, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है? आई रिस्पेक्ट दैट, नेटवर्क मार्केटिंग के मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एफिलिएट के भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट यहाँ पे भी आपको क्या बोलना है, पहले आप समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैं आपको सिंपल से बताऊं जो, अच्छा देखो, इंडस्ट्री कई तरह की होती है। एफिलिएट मार्केटिंग अलग है, आप समझना मेरी, आपको इसको ये बोलना नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हो। अब ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वॉइस नोट में आप सेंड कर दे रहा। पहले आप समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है ना, वो है एक कुआं। ध्यान से समझना मेरी बातों को। एफिलिएट मार्केटिंग एक कुआं होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो है एक नदी, और जो अपना फोर्सा है ना, वो है महासागर। आई होप आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होगे। आपको समझ में आया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अपना फोर्सा बिजनेस बिल्कुल अलग है ना, एफिलिएट है ना नेटवर्क है। ओके, सो आपने अगर सामने वाला पूछता है कि इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, आपको क्या बोलना है उससे? आपको बोलना है, हाय यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आई डोंट नो। कुछ नहीं बोलो यार, बस उससे इतना बोल दो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या होता है। बस दैट्स इट। सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ओके, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, आप उससे बोलो वॉइस नोट में कि हाय ब्रदर, आई डोंट नो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आप किस चीज की बात कर रहे हो। बट हाँ, आप इस प्रेजेंटेशन को देखो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दैट्स इट।
प्री ऑब्जेक्शन में आपको प्रेजेंटेशन ही पिच करना है और कुछ आपको पिच करना ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत रेयर केस में आता है कि मेरी एज इतनी है, मेरी एज उतनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी एज 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बंदा आता है आपके पास अगर सीरियस है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ जी ब्रदर आप कर सकते हो, क्योंकि आपके एज के बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हाई इनकम से उसको सीख के इनकम कर रहे हैं, तो आप इस प्रेजेंटेशन को देखो, डेट्स इट, काम खत्म। अब आते हैं पांचवें पे, जो कि बड़ा खतरनाक सवाल है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या। दूसरा वाला और पांचवा रिलेट है बट अलग है, डिफरेंस है, क्योंकि दूसरा वाला हमको ये बताता है कि भैया उसको लगता भी है कि हाँ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। उसके में क्या होता है ना, है का ऑप्शन है, केवल नहीं का नहीं है का भी ऑप्शन है, लेकिन इस वाले में ना है का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे है का ऑप्शन है ही नहीं, जो बोलता है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, भाई भंडारा चल रहा है क्या यहाँ पे, क्यों, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, आप बोलते हो हाँ चलो ठीक है नहीं करना फिर। सो इसका मेरे पास दो एग्जाम्पल है, एक है सॉफ्ट एक है हार्ड, मैं कौन सा बताऊं, आप सभी चैट में बताओ मुझे। एक है सॉफ्ट वाला एक है हार्ड वाला, कौन सा बताऊं मैं। ओ समबडी सेइंग बोथ, बट आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो यार मुझे, आप पब्लिक में करो ना, मजा आता है। अच्छा पहले सॉफ्ट बताऊं, हार्ड नहीं सुनना आपको बहुत। अच्छा क्या बात है, सॉफ्ट हार्ड हार्ड हार्ड। हार्ड वाले में तो भाई मजा आएगा। चलो ठीक है, हम शेयर करते हैं। अगर सामने वाला पूछता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, सबसे पहले आपको जो सॉफ्ट मैसेज करना है वो है ब्रदर विदाउट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को वॉइस नोट में। जैसे मान लो सामने वाला का नाम राहुल है राहुल, ब्रदर ये विदाउट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट है ना भाई सब बिल्कुल ना के बराबर है। सो आई रिकमेंड यू कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, उसको कुछ बोलना ही नहीं है, ज्यादा आप समझाओगे ज्यादा पूछेगा, और जब ज्यादा पूछेगा ज्यादा समझाओगे तो वहीं भी आप काम खराब करोगे, और काम खराब तो सेल खराब, सेल खराब तो पैसा आएगा नहीं, डॉलर सो होगा नहीं। अब ये सॉफ्ट वाला रहा, अब हार्ड वाले की बात सुनते हैं। हार्ड वाला देखो, हार्ड वाला किसी के दिल को चुभ सकता है, बट कोई नहीं, हार्ड वाला भी कभी कभी काम कर देता है, जो लोग सॉफ्ट वाला नहीं समझ पाते। अब हार्ड में क्या है, सिंपल से बोलो भाई देख, तू जब पैदा हुआ था ना फिर भी इन्वेस्टमेंट हुई थी, तू इस दुनिया से जाएगा फिर भी इन्वेस्टमेंट होगी, तू जिएगा यहाँ पे रहेगा तो भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो जब तेरे जीने में रहने में खाने में पीने में जब सारी जगह इन्वेस्टमेंट है, तो तू बिजनेस को कैसे फ्री में कर सकता है यार। देख इंडिया में केवल ना दो चीजें फ्री में मिलती हैं, पहला सलाह दूसरा भंडारा, एग्री सभी लोग, पहला सलाह दूसरा भंडारा, और कुछ फ्री में होता नहीं अपने इंडिया में, एग्री करते हो सभी लोग, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एग्री। और अभी मजे की बात, आजकल भंडारा भी फ्री में नहीं हो रहा, क्योंकि जो भंडारा करा रहा है ना वो पैसे लगा रहा है। ठीक है, जो करा रहा है वो पैसे लगा रहा है भाई साहब। सो फ्री में कुछ नहीं होने वाला। आप सॉफ्ट वाला यूज कर सकते हो, सॉफ्ट वाले से अगर नहीं बनती है तो आप हार्ड वाला यूज करके उसको मार सकते हो। सिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं, इज दिस लीगल और नॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लीगल है कि नहीं है, स्कैम है फ्रॉड है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला हमसे बोल देता है भाई तुम स्कैम कर रहे हो, सलाद नहीं फ्री में नहीं है कहीं, अच्छा। ओके ओके। सो कभी कभी आता है ना कि सामने वाला पूछता है कि भाई तुम स्कैम कर रहे हो, अब हम गाली देना शुरू कर देते हैं, कैसा तुमने बोल दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो बोलते हैं ना कि भाई ये स्कैम है ये फ्रॉड है, हमें ना उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं धोखा खा चुका है, सामने वाला कहीं ना कहीं मार खा चुका है, कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंस चुका है। ओके, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड में फंस चुका है, ओके कोई दिक्कत नहीं, आज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है उस चीज का। ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो आप, गाली मत दो उसको, कुछ मत बोलो कि भाई तुमने कैसे फेक बोल दिया हमारे सिस्टम को, तुम्हारी ये कर देंगे एफआईआर कर देंगे, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सामने आप उसको बोलो, रिस्पेक्ट करो पहली बात, और उसको बोलो कि हाँ जी भाई मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट की बात नहीं, मैंने भी जब बिजनेस को समझा था ना, मुझे भी यही लगा कि भाई फेक है स्कैम है, बट मैं आपको बताऊं कि ये जो बिजनेस है ना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। आई डोंट नो कि आपने इसका नाम, ब्लॉकचेन का नाम, डिसेंट्रलाइज्ड का नाम सुना है कि नहीं सुना है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन को देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना यार। यहाँ पे जब आप ब्लॉकचेन का नाम लोगे ना, डिसेंट्रलाइज का नाम लोगे ना, तो सामने वाला प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी होगा, क्योंकि उसके पास ये नई नई नाम आएंगे, भाई ये क्या है, और जहाँ पे ये क्या है ना वहां पे एक अपने अंदर ना जानने की जिज्ञासा होती है। एग्री सभी लोग, अभी जो लोग जाना जाना आज ही मुझे बोला स्कैम कर रहे हो, बिल्कुल आप उसको ऐसे बता सकते हो यार, प्रेजेंटेशन देखो,
मैं एग्री करता हूँ। मैं भी जब पहले बिजनेस समझा था ना, तो मेरे को भी ये स्कैम लगा था, मेरे को भी ये फ्रॉड लगा था। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो बिजनेस है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है पूरी तरीके से। आई आई डोंट नो कि आपने ब्लॉकचेन का नाम, डिसेंट्रलाइज्ड का नाम सुना है कि नहीं सुना है। बट आई रिकमेंड यू कि आप इस प्रेजेंटेशन को देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। दैट्स इट। प्री ऑब्जेक्शन हैंडल कंप्लीट हुआ। अब ये वो ऑब्जेक्शन था ना जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले आता है। अब मुझे आप सभी लोग बताओ कि क्या ये 6 पॉइंट के अलावा भी आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है? जस्ट टाइप, कुछ नहीं टाइप करना आपको, ऑब्जेक्शन टाइप करना। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। इन 6 पॉइंट के अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आता है? अगर आपको नहीं आता देन आप नो टाइप कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप वो ऑब्जेक्शन टाइप कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, 1 मिनट का टाइम है। नहीं, नो। अच्छा, इन 6 लोगों के अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, ऑल राइट, आगे हम बात करते हैं। 9 इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। गाइज, बंदे जोड़ने का काम, चैन बनाने का काम, यही तो मैंने बोला ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है। जो देखो, बंदे बनाने का काम, चैन का काम ना, नेटवर्क मार्केटिंग से आप रिलेट कर सकते हो। अब बोलोगे कैसे? जैसे उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये क्रिप्टो है? क्रिप्टो है क्या? बिल्कुल क्रिप्टो है यार, बिल्कुल क्रिप्टो है। लेकिन आप उससे एक चीज और बोल सकते हो कि भाई क्रिप्टो है, लेकिन यहाँ पे केवल डीलिंग क्रिप्टो में होती है। ठीक है, अब ये जो आपका ऑब्जेक्शन आया कि चेन बनाने वाला काम है या फिर जोड़ने वाला काम है, यहाँ पे ना आप नेटवर्क मार्केटिंग को फिक्स कर सकते हो। कैसे? आप उससे बोलोगे जोड़ने वाला काम क्या होता है? जोड़ने वाला काम क्या होता है? चेन वाला ये क्या होता है? आई डोंट नो ये क्या होता है। हम तो भाई हेल्प कर रहे हैं ना लोगों की, हम जोड़ थोड़ी रहे हैं लोगों को, हम हेल्प कर रहे हैं बस। क्लियर हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग की जगह आप जोड़ने वाले काम को रख सकते हो कि हाय ये जोड़ने वाला काम क्या, आई डोंट नो इसके बारे में। आप प्रेजेंटेशन देखो अच्छी तरीके से। ये चैन सिस्टम क्या, आई डोंट नो, आप प्रेजेंटेशन देखो। हम तो भाई हेल्प कर रहे हैं लोगों की। शिवम पटेल, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। ऑल राइट, सो हम आगे एक ऐसे, आपको सेशन हमारा कंप्लीट होने की कगार पे है। ज्वाइन करना है जैसे सब जगह ज्वाइन करोगे ये बोल देते हैं हम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने साइड से भी कुछ बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो रट्टू तोता नहीं बनना है, अपने साइड से भी कुछ बोलते रहना है। लेकिन आपको वही यूज करना है ना जहां से आपको रिजल्ट आ रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ओके, हम कुछ 9 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिन पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड इन 9 पॉइंट को आपको ध्यान में भी देना है। ये 9 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जो भी पर्सन यहाँ पे हैं। और ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, जो हमारी लीड से बात होती है। सबसे पहला पॉइंट, ओनली 25% लीड रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे। आप कभी भी जब लीड से बात करते हो, अपने इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट करना, अच्छे से समझना ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप कभी भी लीड से बात करते हो, ठीक है, पहली बात तो अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, 100 के 100 लोग आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं करेंगे। कुछ लोग गालियां भी देंगे, कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। 25 लोग, 20 लोग आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। आपको उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये रेशियो है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। ठीक है, सो आप एक पॉइंट नोट कर लो कि हाँ, अर्पित पांडे ने बोला था कि हमको 25% लोग ही रिप्लाई करेंगे। एग्री? बिल्कुल, गालियां भी मिलेंगी यार, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं भाई साहब। गालियां भी मिलेंगी। कोई भी इंसान अगर सक्सेस हो रहा होता है ना, तो उसको गालियां सुनने को मिलती हैं। ठीक है, धक्के खाने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने एक चीज नोट करना है। कभी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट, आपका जो लीड है, प्रॉपर वे में रिप्लाई आपको नहीं करेगा। केवल कुछ ही परसेंट लोग होते हैं, 25% लोग, जो कि आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। सो आपको उनसे बातें करनी अच्छे तरीके से। आपको ज्यादा डिमोटिवेट, डिप्रेशन में नहीं जाना होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे की हम बात करते हैं। यस सर। ओके, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि आप जब भी सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो आपको 24 आवर का टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी प्रेजेंटेशन उसको शेयर किया, 1 घंटे बाद कॉल कर रहे हो, भाई प्रेजेंटेशन देखा, किससे स्लॉट करोगे, मतलब किस स्लॉट से ज्वाइन करोगे? देख लिया प्रेजेंटेशन, 1 घंटे के बाद रिप्लाई, 2 घंटे के बाद रिप्लाई। 24 आवर का आपको उसको टाइम देना है। 24 आवर से कम में आपको उसको मैसेज ही नहीं करना है गाइस, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, 24 आवर का उसको टाइम दो प्रॉपर आप, क्योंकि आपने खुद 24 आवर नहीं, 48 आवर लिया था। एग्री? ठीक है, सो जब भी आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो पिच कर रहे हो, 24 आवर का टाइम आप उसको दो कि भाई फ्री होके तुम देखो प्रेजेंटेशन वीडियो, बिल्कुल बढ़िया से देखो।
आगे बात करेंगे ना, आगे बात करेंगे। ड्रॉप अ मैसेज इफ दे डोंट रिप्लाई। अगर उसने प्रेजेंटेशन, आपने पिच कर दिया है उसको और वो रिप्लाई आपको नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने बोला था कि भाई प्रेजेंटेशन देखने के बाद मेरे को मैसेज करना। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, प्रेजेंटेशन उसने देख लिया, हम क्या करते हैं ना कि भाई आज रिप्लाई मारेंगे, हैव यू वॉच्ड दिस प्रेजेंटेशन, तुमने प्रेजेंटेशन देखा, क्वेश्चन मार्क। अगले दिन, भाई तुमने देखा कि नहीं देखा, क्वेश्चन मार्क। तीसरे दिन, भाई तुम सीरियस हो कि पापा के पैसों को उड़ा रहे हो तुम, क्वेश्चन मार्क। चौथे दिन हम क्या करते हैं, अरे सामने वाले का रिप्लाई तो आने दो भाई। हम क्या करते हैं, भाई तुम सीरियस नहीं हो, तुम मजे कर रहे हो, केवल तुम इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन मार्क। हम उसको मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा, वो मैदान छोड़कर भग चुका है, हम तोप चलाए बैठे हैं उस पे, हम मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे हैं उसको। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, देन छोड़ दो। अगर उसने प्रेजेंटेशन देख लिया है, देखा है कि नहीं देखा आपको नहीं पता ना, आपने बोला था कि भाई प्रेजेंटेशन देखने के बाद तुम मुझे मैसेज करना, ठीक है। अगर उसने नहीं किया है तो 24 घंटे के बाद आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैसेज ड्रॉप में आप पूछ सकते हो कि ब्रदर आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, रिप्लाई आता है ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। आता है ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ नहीं करना। क्योंकि जब भाई मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, कॉल का क्या रिप्लाई आएगा, कॉल का भी नहीं आएगा, कॉल रिसीव ही नहीं होगा, हो सकता है ब्लॉक में कर दिया हो उसने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। ये क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट। आता है तो आता है, नहीं आता है छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, फॉलो अप, उसका फॉलो अप करते हैं ब्रॉडकास्ट में। आप सभी ने ब्रॉडकास्ट का नाम सुना होगा, ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर दो। ऑल राइट। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, कॉल इज ऑलवेज देन चैट। गाइस कॉल इज ऑलवेज बेटर देन चैट। जो हम चैट पे चैट, मिसाइल पे मिसाइल टाइपिंग करने में लगे होते हैं, बिना इतना टाइपिंग के सामने वाला पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। हमेशा आप कॉल पे बात करो। कोई भी आपको बात करनी है, प्रेजेंटेशन आपने दिखा लिया, कोई भी लंबी लंबी पहली बात तो यार चैट आप करना ही बंद कर दो। हमारे पास इतना इतना टाइम ही नहीं है कि हम उसको चैट करें। वॉइस नोट आप सेंड करो, कॉल करो आप उसके पास। क्योंकि कॉल पे जितनी अच्छी, जितनी क्लियरिटी से हमारी बात होगी ना, उतनी कहीं पे नहीं होगी। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देखा, कॉल उसको चैटिंग पे ही बताओ क्या अच्छा लगा, बताएगा। चैट पे हम पूछ रहे हैं कितने से स्टार्ट करोगे, बताएगा। चैट पे हम पूछ रहे हैं कि कब करोगे, सारी चीजें हम चैट पे ही पूछ रहे हैं। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपने उसको कॉल करना होता है, कॉल पे ही सारी चीजें उससे पूछनी है। ठीक है, कॉल, कॉल के अलावा कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन के बाद कॉल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमको यूज करना है। ऑल राइट। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं, डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन। जैसा कि मैंने बोला ना कि मिसाइल पे मिसाइल आप दाग रहे हो, सामने वाला भग चुका है। अरे मिसाइल तभी चलाओ जब उसको लगे। अब उसको कोई लगी नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं है, तो आप ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर दो। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा पांचवा पॉइंट। छठे की बात करते हैं, ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ द अब्यूसिंग स्प्रेडिंग। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे गर्ल्स को, जो भी यहाँ पे कन्याएं बैठी हुई हैं। ध्यान से समझना आप सभी लोग मेरी बातों को। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब पर्सन कुछ गलत वर्ड यूज करता है, ठीक है, कुछ गलत चीजें यूज करता है, तो आपके पास ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर जगह, हर एक सोशल मीडिया पे एक ब्लॉक का ऑप्शन है। अगर सामने वाला कुछ छेड़खानी कर रहा है आपसे, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर सामने वाला कुछ आपसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ कॉलिंग पे मतलब आप पर्सनल आपसे बातें करनी होती है, बहुत सारे से रिप्लाई आते हैं गर्ल्स को कि मुझे आपसे पर्सनल बातें करनी है, ये करनी है वो, मतलब ऐसे रिप्लाई आते हैं। मैं यहाँ पे होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को। जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला हमारे बिजनेस से हट के कुछ कर रहा है, डायरेक्ट आप ब्लॉक कर दो। ब्लॉक ऐसे नहीं करना है, आपको मैं बताता हूँ कैसे ब्लॉक करना है। सबसे पहले, जब ऐसा आपके साथ होता है, हमारे लड़कों के भी साथ कुछ होता है, हमारे भी साथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। होप आप लड़के भी समझ रहे होंगे, नहीं तो वो बोलेंगे कि भाई हमको साइड में कर दिया तुमने। हमारे भी साथ होता है। हमने क्या करना है बताऊं, ब्लॉक हमको ऐसे ऐसे नहीं करना है। हमने सबसे पहले, जब ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है, सबसे पहले आप ऊपर देखो आसमान की तरफ, बोलो हे भगवान, थोड़ा इसको सद्बुद्धि दो, इसको थोड़ा अच्छे मार्ग दिखाओ ताकि ये सफल हो सके। उसके बाद बोलो हर हर महादेव, ब्लॉक पे क्लिक करो, बोलो जय शिव शंभू, डन कर दो। ऐसे आपको उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं, ऐसे सिंपल वे में आपको उसको ब्लॉक कर देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल वे में ब्लॉक कर देना है। जिस गॉड को आप जानते हो, जिस भगवान को आप पूछते हो, उनका नाम लो। हनुमान जी को, जय बजरंग बली, ब्लॉक मार दो। इसकी थोड़ी सद्बुद्धि दो, इसको थोड़ा सदगत लगाओ इसकी। ठीक है, रिपीट अगेन, नो आई कांट रिपीट अगेन गाइस। ओके, जो हम पॉइंट, अब सेवन पॉइंट, नेवर आर्ग्यू विथ प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी होती है। जैसा कि मैंने बोला, अगर वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ब्लॉक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कभी भी गाली नहीं देना है उसको, कभी भी कुछ अपशब्द नहीं बोलना है उसको, कोई भी गुस्सा नहीं करना है उसको, चाहे वो कितना भी आपको परेशान कर रहा। अगर ज्यादा परेशान हो रहा, ब्लॉक मार दो।
बार बार वो मैसेज कर रहा, आरसी में डाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अपने आप को सेफ रखना है। अपने आप को कभी भी उससे ऐसा बिहेव नहीं करना है कि अपनी उससे नुकसान हो। आई होप कि सातवां पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आठवें पॉइंट की बात करते हैं, डोंट यूज सर मैम। अब एक 8 साल का बंदा है, आपके बिजनेस को कर रहा है, आप बोल रहे हो हेलो सर कैसे हो, हेलो सर क्या हाल चाल है। एक क्लास 10th की लड़की है, बोल रही है हाय मैम क्या हाल चाल है आपका। वो क्या करेगा, मेरे को सर बोल रहे हैं यार, क्या बात है, मेरे को ये लोग सर बोल रहे हैं, है, मजा आ जाएगा उसको। लेकिन आपको सर का और यूज मैम का यूज नहीं करना है। इस बिजनेस में आपको सर मैम का यूज करो ही मत यार, बिल्कुल भी मत करो। अगर आपसे बहुत लीजेंड है देन आप यूज कर सकते हो, बट बी फॉर्मल। हाय ब्रदर, हेलो ब्रदर, चैट पे आप ऐसे बात करो, कॉल पर भी आप ऐसे बात करो। अगर आपसे बराबर वाला है तो आप उसका नाम भी ले सकते हो, अगर आपसे छोटा है तो। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, आप सामने वाले का नाम लो। अब ऐसा नहीं कि आपसे बड़ा है तो आप उसका नाम लो, आप ब्रदर बोल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा लेजेंड है तो आप उसको सर बोल सकते हो। बट अगर छोटा है, आपसे छोटा है, तो उसको ना आप नाम से बुलाओ। क्योंकि नाम से अगर कोई हमको बुलाता है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई नाम ले रहा है मेरा। नाम से हम किसी को बुलाते हैं ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सो सर मैम का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है, इफ यू प्रॉमिस टू कॉल इन 10 मिनट, कॉल राइट अवे गाइज। अगर आपने उससे प्रॉमिस किया है कि भाई मैं तुमको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, उसको आप 10 मिनट में कॉल करो ही करो। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट बोले 20 मिनट में कॉल कर रहे हो उसको। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने उसको जितना टाइम दिया है उतने टाइम में आपने कॉल करना ही करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपने उसको जो टाइम दिया है उस टाइम को आपको फॉलो करना ही करना है। ऑल राइट, सो ये नए पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स अमेजिंग, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स अमेजिंग एवरीबॉडी। कुछ नहीं टाइप करना, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स अमेजिंग। मजा आया आप सभी को। एक पॉइंट हमारा और बचता है, वो है व्हेन पीपल कम टू यू डोंट क्लोज इमीडिएटली, एजुकेट देम अबाउट योर बिजनेस। कभी भी हमारे पास कोई पर्सन आता है तो हम उसको क्या करते हैं ना, भाई प्रेजेंटेशन देखो, स्लॉट चूज करो, तुरंत ज्वाइन करो बिजनेस को हमारे। कभी भी आपने ये नहीं करना है जब तक सामने वाला बंदा आपके बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ना ले ले, आप उसको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ना दे दो। जब तक वो आपके बिजनेस के बारे में राय राय की पॉइंट नोट ना कर ले कि हाँ इस बिजनेस में ऐसा है, इस बिजनेस में ये करना होता है, A to Z आपके बिजनेस के बारे में जब वो ज्वाइन कर ले, जब वो समझ जाए आपके बिजनेस के बारे में A to Z सारी चीजें वो समझ जाए, उसको क्लियर हो जाए, तभी आप उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन कराओ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज का सेशन हमारा यहीं तक का था, एंड होप आप सभी को आज का सेशन से काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो हमारा था कि कैसे हमको प्रोस्पेक्ट से बात करनी होती है, यानी कि कैसे हम उसको प्लान तक लेकर आएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम बात करेंगे कि कैसे जब वो प्लान देख लेता है, ठीक है, तो कैसे हम उसको अ, आगे लेकर चलेंगे, यानी कि उसकी क्लोजिंग करेंगे। बट एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, कल है हमारा संडे। सो कल हमारा बूट कैंप नहीं होगा, हमारा बूट कैंप होगा मंडे को। और कल का जो हमारा सेशन होगा वो होगा प्लान प्रेजेंटेशन सेशन।